नमस्कार दोस्तों। अगर आप भारतीय सेना, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पेंशन के अलावा कुछ अलग से इनकम कैसे सुनिश्चित की जाए। ऐसा क्या काम करें कि हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 सबसे बेहतरीन तरीके जिनसे आप अपनी आर्मी पेंशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद आपकी पेंशन एकमात्र इनकम सोर्स नहीं होनी चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, आपके मेडिकल खर्चे बढ़ सकते हैं और परिवार की ज़रूरतें भी समय के साथ बढ़ रही हैं। तो इसलिए सही निवेश और सेविंग प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आपकी पेंशन सिर्फ खर्च ही नहीं बल्कि आपको एक अलग से कमाई भी दे सके। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि वो कौन सी समस्याएं हैं जो हमें बिना निवेश के आ सकती हैं, या क्या ही हो जाएगा अगर हम निवेश या सेविंग प्लानिंग नहीं करते। तो सबसे पहले महंगाई की वजह से आपको अपनी पेंशन कम लगने लगती है, स्वास्थ्य और मेडिकल खर्च बढ़ सकते हैं, बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए फंड की कमी, इमरजेंसी फंड का न होना, ये सब ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो आपको सही निवेश के बिना आ सकती हैं। अगर आप सही प्लानिंग करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब जानते हैं वो 5 सबसे असरदार तरीके जिनसे आप अपनी आर्मी पेंशन को बढ़ा सकते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पेंशन योजना। दोस्तों, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें अगर आपने अभी तक एनपीएस में निवेश नहीं किया है तो इसे तुरंत शुरू करें। यह आपको रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर इनकम देता है और आपको पेंशन बढ़ाने में भी मदद करता है। इससे क्या क्या फायदे होंगे? इससे रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम आपको मिलने लगेगी। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे सरकार सपोर्ट करती है और टैक्स छूट, इसमें सेक्शन 80C और 80CCD के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। इसमें हम एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ हाई रिटर्न भी हमें मिल सकते हैं। छोटी रकम से भी हम इसे शुरू कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता भी इसमें होती है। तो अगर आप हर महीने एक छोटी रकम जैसे 1000 से लेकर 5000 एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो यह लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड बना सकता है, जिससे आपकी पेंशन के अलावा भी और आपकी इनकम भी इससे बढ़ेगी। दोस्तों, नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स को मिलती है। इसमें 100% सुरक्षित सरकारी योजना है और इसमें जो ब्याज दर है वो 7 से लेकर 8%, यानी कि अभी जो करंट रेट है 8.2 चल रहा है। इसमें हमें फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं और टैक्स का बेनिफिट भी इसमें मिलता है। अगर आप सुरक्षित इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और एक अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसमें आप 15 लाख तक निवेश कर सकते हैं और इसका ब्याज हमें हर तिमाही पर मिलता जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट। दोस्तों, इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस एमआईएस, सुरक्षित और स्थिर रिटर्न इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ब्याज से हर महीने इनकम भी मिलेगी और रिटायरमेंट के लिए इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता। अगर आप गैर जोखिम भरा निवेश चाहते हैं तो एफडी और पोस्ट ऑफिस एमआईएस स्कीम का फायदा जरूर उठाएं। इससे आपको ब्याज से हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। नेक्स्ट बात करें तो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट, किराए पर अपनी प्रॉपर्टी को देना, ये भी एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट जरिया है। दोस्तों, हर महीने पेंशन के अलावा किराए से आपको कुछ इनकम जरूर होगी। लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी और सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास बचत अच्छी है तो किराए पर देने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदें। इससे आपको हर महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। अब एक बोनस टिप आपको देना चाहूँगा कि निवेश के साथ साथ टैक्स सेविंग और हेल्थ इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। टैक्स बचाने के लिए आप इनमें निवेश कर सकते हैं, जैसे पीपीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की ईएलएसएस स्कीम आती है जिससे आपको टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है और एलआईसी या लाइफ इंश्योरेंस जैसी योजनाओं में आप निवेश कर सकते हैं। सेक्शन 80C 80D के तहत टैक्स छूट का फायदा आप उठा सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस का। दोस्तों, कभी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए 10 से 15 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इससे आपकी सेविंग सुरक्षित रहेगी और मेडिकल खर्च पेंशन पर बोझ नहीं बनेगा।
अगर आप अपनी पेंशन को सही तरीके से निवेश करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपको कभी भी पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो आपको कौन सा लगा, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने डिफेंस साथियों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी वीडियो मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।